Hey, good morning everyone. Hope you all doing well. So last session we talked about constipation, colon cleansing, about kidney stone, and today's session is about liver cleansing. We will talk about the food which will help to boost your liver immunity. We will talk about gallbladder stone remedies, its causes and symptoms, and we will also talk about acidity. Liver is one of the organ which perform more than 500 function in our body. It's one of the organ which will help to maintain the functioning of other organ properly, like heart functioning and your pancreatic functioning, all are related to each other. So liver is one of the organ which will help you not only for your absorption of fat but also for the conversion of amino acid to protein, for thyroid functioning and also for the absorption of vitamin D3. सो ये फंक्शनिंग एंड ऑल आप सबको बहुत कॉमन नॉलेज जो आजकल हमें इंटरनेट पे मिल जाता है, लेकिन मैं जो आपके साथ जो नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ अबाउट द रेमेडीज हाउ वी कैन इम्प्रूव द इम्यूनिटी ऑफ लिवर. आजकल हमारा एयर इतना कंटामिनेटेड हो गया है, हमारे आसपास इतना पोल्यूशन है कि इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ गुड डाइट एंड एक्सरसाइज रूटीन, हमारी बॉडी में बहुत टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, लिवर जो है वो कंटामिनेट हो जाता है. एंड इट हैज़ बीन सीन दैट कि मोस्टली पीपल से कि हम इतना एक्सरसाइज करते हैं, इतना डाइट रूटीन अच्छा करते हैं, लेकिन दे आर नॉट एबल टू रिड्यूस वेट एंड दैट्स बिकॉज ऑफ अ टॉक्सिन्स इन द बॉडी. ऑल्दो दे आर फॉलोइंग द BMR रेट के अकॉर्डिंगली खाना, कैलोरी कंटेंट के अकॉर्डिंगली खाना, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट को वो काउंट करते रहते हैं, एंड दे आर नॉट लिसनिंग टू द बॉडी बायो फीडबैक कि वेदर देयर बॉडी इज क्लीन, उनकी बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूव हैं या नहीं है. तो उनके लिए जो सबसे पहला मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, प्लीज आप अपनी बॉडी के बायो फीडबैक को सुनिए रेदर देन ऑलवेज काउंटिंग द कैलोरी, एंड प्लीज लिसन द न्यूट्रिएंट कंटेंट रेदर देन गोइंग फॉर कैलोरीज. सो लिवर क्लिनसिंग के लिए मैं साथ में गॉलब्लैडर के बारे में भी बात करूंगी. हमारा अगर आप अपनी बॉडी का टेस्ट करवाएं, अपना लिवर टेस्ट करवाएं, आपको वहां से भी अपनी लिवर फंक्शनिंग के बारे में पता चल जाता है. SGOT, SGPT, इन सब टेस्ट से पता चलता है आपको फैटी लिवर है, और कई बार फैटी लिवर इस स्टेज तक पहुंच जाता है कि बहुत साइरोसिस हो जाता है. इसका कॉज हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से ही रहता है. और अगर आपको इसके अलावा अगर आप अपनी बॉडी की सिम्टम्स को सुने, इफ़ यू फील स्लगिश, इफ़ यू फील आप लेजी फील करते हो, आपकी स्किन, हेयर के ऊपर इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, विच शोज कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हैं और उसको रिमूव करने की हमें ज़रूरत है. लिवर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो बाइल की सिक्रीशन करता है, और बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है. जब हमारा ये फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती है तो गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में या कैल्शियम के फॉर्म में जो है कुछ स्टोन्स बन जाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट के जो होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ गॉल ब्लैडर स्टोन. सो गॉल ब्लैडर स्टोन जो है, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो अगर आपको ये एक्सपीरियंस आपने किया है कि आपको उसकी बहुत पेन रहती है, नॉजेटिक फीलिंग रहती है ड्यूरिंग दैट पेन, उस टाइम पे अगर आपको रेमेडी अगर आपने स्टार्ट करनी है तो वी कैन यूज फर्स्ट रेमेडी इज दैट कि आप एप्पल साइडर विनेगर को यूज कर सकते हैं. एप्पल साइडर विनेगर के 2 टेबलस्पून आप 1 ग्लास ऑफ वाटर में डाल के, वार्म वाटर में डाल के उस टाइम पेनफुल कंडीशन में आप ले सकते हो. उसमें आप लेमन भी स्क्वीज कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट आप पेपरमेंट टी ले सकते हो. पेपरमेंट जो है उसको आप बॉयल करके आप उसको थोड़ा सा वार्म करके उसमें थोड़ी सी हनी डाल के, ऑर्गेनिक रॉ हनी जो है वो आप यूज कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट आप अपना वेजिटेबल जूस जो लिवर क्लिनजिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ड्यूरिंग दैट पेन के टाइम पे, अगर आप कैरेट, क्यूकम्बर एंड बीटरूट का जूस देते हैं, वो भी आपको गॉल ब्लैडर स्टोन में रिलीव करने में हेल्प करता है. ये तो उस टाइम की बात होगी जब आपको पेनफुल कंडीशन हो, लेकिन बेटर है अगर आप इसकी प्रिवेंशन करें, आपको गॉल ब्लैडर ना हो. आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत सी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो है लोगों का जंक फूड की तरफ जाना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, उसकी वजह से आपको गॉल ब्लैडर का स्टोन आ रहा है. बिकॉज आपका जो मोस्टली फैट है वो आपकी विस्ट्रल फैट, दैट मीन्स आपके अब्डोमिनल फैट के आपकी वेस्ट लाइन के आसपास है, जो आपको गॉल ब्लैडर स्टोन दे रहा है, बिकॉज लिवर की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है. सो उसके लिए जो हम फूड हमें यूज करना चाहिए टू इम्प्रूव योर लिवर फंक्शनिंग के लिए, ताकि गॉल ब्लैडर स्टोन आपको ना हो, तो सबसे पहले तो आप जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेट फूड, फैटी फूड, रिफाइंड फूड, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है. एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो लिवर को इफेक्ट करती हैं, उसको हमने अवॉइड करना है. लेकिन इसकी बूस्ट इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो मैंने फूड आपके लिए मेंशन करना है वो है आपका सबसे पहले है रॉ रेडिश, जो आजकल हमें इजीली विंटर्स में अवेलेबल है. रॉ रेडिश जो है वो थायराइड पेशेंट के लिए रॉ नहीं हम कंसिडर करते हैं. अगर आपने इसको यूज करना भी होगा तो इसको थोड़ा सा सॉटे करके आप उसको यूज कर सकते हैं. नॉट फॉर थायराइड पेशेंट रॉ नहीं यूज करेंगे. आप बाकी के जो लोग हैं वो रॉ रेडिश को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बिलिरुबिन लेवल को और हमारे जो जैसे हम रेडिश का जूस होता है उसको निकाल के हम यूज करते हैं, जो बिलिरुबिन लेवल को इंप्रूव करने में हेल्प करता है. सेकेंड इज अबाउट टोमेटो. आपको टोमेटो को यूज कर सकते हैं. इसको हीट करके अगर आप यूज करते हो तो उससे हमारी लाइसोपीन जो है वो फॉर्म अप होता है, एंड दैट इज हेल्प फॉर लिवर इम्यूनिटी. एंड थर्ड इज अबाउट शुगर केन जूस.
ये बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन है जो हमारे लिवर को क्लीन करने में हेल्प करता है। जैसे कि हम मोस्टली बात करते हैं कि आप हैंग आउट के बाद भी अगर आपका लिवर क्लिनजिंग हमें ज़रूरत होती है तो हम शुगर केन को बहुत प्रेफर करते हैं। एंड देसी घी विद जैगरी इज ऑल्सो गुड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर। एंड अलॉन्ग विद दैट फोर्थ वन इज द गार्लिक। गार्लिक जो है हमारे एसजीओटी एंड एसजीपीटी को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल है, जो कि आप 1 to 2 क्लोव्स को आप यूज़ कर सकते हैं। पपाया लीफ जो हम मोस्टली बिलिरुबिन लेवल को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेफरेबली पपाया लीफ कंटामिनेटेड हो सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप अगर लिटिल बॉइलिंग या थोड़ी सी इसकी क्लिनजिंग करके आप पानी के साथ इसको प्रॉपरली वॉश करके फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका पपाया जूस अगर आपने निकालना हो तो 1 टेबलस्पून आप बिफोर मील ले सकते हो पानी में डाल के। एंड अलॉन्ग विद दैट लेमन वाटर इज वेरी गुड फॉर लिवर क्लिनजिंग। नट्स एंड सीड्स आप यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आमंड्स हैं या वॉलनट्स हैं। एंड सीड्स में पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वाटरमेलन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स यूज कर सकते हैं। अल्कोहलिक ड्रिंक्स को हमने बिल्कुल अवॉइड करना है, रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करना है। अगर आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज करते हैं तो उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमारे लिवर को जो है वो बूस्ट करते हैं। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको एक डाइट जो है वो आपको प्रिस्क्राइब करना चाहती हूँ, जो कि प्लीज आप फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्क्लेम ओवर हियर, प्लीज आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके या डाइटिशियन को कंसल्ट करके आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको गाइडलाइंस दे रही हूँ जो आपको लिवर क्लिनजिंग में हेल्प कर सकती हैं। आप किस तरह से दिन की शुरुआत कर सकते हैं। अगर ये लिवर क्लिनजिंग जो आप 3 दिन के लिए भी कर सकते हो, आप इसको मोर देन 7 डेज के लिए भी कर सकते हो, विच विल हेल्प टू रिमूव अ टॉक्सिन फ्रॉम योर बॉडी। और ये कोई कैलोरी बेस्ड या प्रोटीन फैट बेस्ड मैं आपको नहीं बता रही हूँ ये प्लान। इट इज जस्ट अ बेसिक गुड फूड विच विल हेल्प to remove the toxin from your body. So how you can start with that? You can start with the oil pulling. Oil pulling क्या होता है, अपने मुंह में जो है वो अपना कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल आप ले सकते हो 1 to 2 टेबलस्पून, उसको आप रिंस करेंगे एंड स्पिट आउट। दैट विल हेल्प टू रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी एंड लिवर क्लिनजिंग में बहुत हेल्प करता है। आप इसको 3 दिन नहीं, आप लाइफ लॉन्ग भी अगर आप इसको करते हो, दैट विल हेल्प टू रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम योर बॉडी। एंड इसके बाद फिर आपने लेमन वाटर लेना है, लेमन जूस वार्म वाटर में आप ले सकते हो। आप इसको 200 ml to 500 to 800 to 1 लीटर तक भी सुबह आप इसको ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट में आप कोई भी सीजनल फ्रूट लीजिए, उसके साथ आप रॉ वेजिटेबल्स को फ्रूट्स ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करो। उसमें आप सीड्स डाल सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स एंड सेसमे सीड्स डालिए, कोकोनट ऑयल 1 चम्मच डाल सकते हैं। ये वाला आपका ब्रेकफास्ट 2 से 3 दिन तक अगर आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। एंड देन उसके बाद आपने 1-1.5 घंटे के बाद आप टर्मरिक टी ले सकते हो। टर्मरिक जिंजर टी आपने 4 कप पानी को बॉयल करना है, उसमें आपने 1 चम्मच टर्मरिक एंड 1 इंच ऑफ जिंजर विद क्लोव एंड सिनेमन एंड पिंच ऑफ लेमन डाल के आप इसका रिड्यूस टू हाफ कर लेंगे तो 2 कप रह जाएंगे। 1 कप आप इस टाइम पे पी सकते हो, 1 कप आप बिफोर बेड ले सकते हैं। उसके बाद ये आप मिड मील में आ जाएंगे। मिड मील में आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, कोई फ्रूट खा सकते हैं, वेजिटेबल स्टिक्स ले सकते हैं। और इफ़ यू वांटेड टू हैव इस सब गोल तो साइलम हस्क 1 चम्मच का आप इसके साथ ले सकते हैं पानी के साथ, जो आपको लिवर क्लिनजिंग में हेल्प करेगा। And afterwards, you can have the apple cider vinegar before your meal, 5 ml in 1 glass of water. ये आपकी बॉडी का pH लेवल मेंटेन करने में हेल्प करेगा, अल्कलिनिटी मेंटेन करेगा, आपकी बॉडी की एपेटाइट भी मेंटेन करेगा, लिवर क्लिनजिंग में डेफिनेटली हेल्प करेगा। एंड उसके बाद आपने लंच में यू कैन इंक्लूड मिलेट्स लाइक रागी एंड बाजरा आप इंक्लूड कर सकते हो। रागी की रोटी हो गई, या रागी का दलिया हो गया, या रागी का चीला हो गया, बाजरा की खिचड़ी होगी विद एनी वेजिटेबल, सीजनल वेजिटेबल आप ले सकते हो, या मूंग की दाल ले सकते हैं, स्पिनच ले सकते हैं। थायराइड पेशेंट जो है वो किसी को फैमिली लाइक कॉलीफ्लावर, कैबेज, स्पिनच सबको अच्छी तरह से बॉईल करके या स्टीम करके आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप मिंट टी ले सकते हैं, पेपरमेंट टी आफ्टर योर लंच। आप जैसे वो लिवर क्लिनजिंग में हमें हेल्प करती है, इसको बॉईल करके आप इसके पत्तों का पानी पी सकते हैं, पेपरमेंट टी जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आप शाम को आप कैरेट जूस, क्यूकुम्बर एंड बीटरूट का जूस आप पी सकते हैं। इसके साथ पंपकिन सीड्स खा सकते हैं, आलमंड्स एंड वॉलनट्स ले सकते हैं। एंड शाम के टाइमिंग पे, डिनर टाइमिंग से पहले एप्पल साइडर विनेगर आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। उससे पहले आप कोरिएंडर जूस ले सकते हैं। कोरिएंडर के जो पत्ते होते हैं उनको पानी में डाल के ब्लेंड करके उसका जूस अगर आप बिफोर डिनर ले लेते हैं, वो लिवर क्लिनजिंग का काम करेगा। और उसके बाद डिनर में यू कैन रिपीट योर लंच लाइक रागी एंड बाजरा आप यूज कर सकते हैं। एंड रात को सोने से पहले आप टर्मरिक एंड जिंजर टी ले सकते हैं। अगर आप ये वाला प्लान जो है वो 3 डेज तक या नॉट मोर देन 7 डेज अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपको लिवर क्लिनजिंग में बहुत हेल्प मिलती है। आप ज्यादा देर तक हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारा मॉर्निंग वाला जो ब्रेकफास्ट है दैट इज ऑल इंक्लूड योर रॉ वेजीज। तो रॉ वेजीज तक हम तभी रहते हैं जब व्हेन यू वांटेड टू फील लाइट। अदरवाइज अगर आपका शेड्यूल ऐसा है, बहुत एक्टिव है, आपका वर्कआउट भी चल रहा है, तो मॉर्निंग में आपको प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट की जरूरत पड़ती है। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक गाइडलाइंस जो है वो आपको बताई हैं। होप ये आपको हेल्प करेगा। आपके जो फूड हैं
नॉट ओनली योर फूड बट आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका स्ट्रेस लेवल, ये भी मेंटेन करने में आपको हेल्प करना पड़ेगा, बिकॉज ये फूड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। अलॉन्ग विद दैट मैंने एसिडिटी के बारे में आपको बताना था। एसिडिटी के लिए जो सबसे पहला बेस है वो आपका च्यूइंग है। जितना ज़्यादा आप अच्छी तरह से च्यू करोगे, सलाइवा आपका सिक्रीट करेगा और आपको एसिडिटी मेंटेन करने में हेल्प मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट एसिडिटी, क्योंकि वो रूट कॉज है सारी चीज़ों का, अगर आप अपना लिवर क्लीन रखते हैं, किडनी क्लींजिंग आपकी प्रॉपर है, स्किन एंड आपका लंग्स में कोई टॉक्सिन्स नहीं है, तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो बेटर है कि आप इन सब इम्यूनिटी फूड्स को आप इंक्लूड कीजिए, रॉ फूड्स को इंक्लूड कीजिए, पानी का इंटेक अच्छा रखिए, स्लीप अपना प्रॉपर रखिए, अपनी कोई डेली एक्सरसाइज रूटीन इसमें जरूर रखिए। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।